नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन हब में। और आज हम बात करने जा रहे हैं दीक्षा ऐप में प्रशिक्षण के बारे में कि अभी तक हमने कितने प्रशिक्षण कर लिए हैं और नया प्रशिक्षण कौन सा आने वाला है। तो अभी तक हमने 12 प्रशिक्षण कर चुके हैं और ये जो 13वां प्रशिक्षण है ये शीघ्र ही आपको आने वाला है। ये प्रशिक्षण का नाम है बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण भाग 3 और इसमें बताया जाएगा क्रोध प्रबंधन और सफलता असफलता स्वयं की पहचान के बारे में। तो अभी तक हमने जितने भी ये प्रशिक्षण पूर्ण कर लिए हैं, पहले हम उनकी जानकारी कर लें, क्योंकि बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने प्रशिक्षण तो कर लिए हैं लेकिन कौन सा प्रशिक्षण कब किया है और कितने प्रशिक्षण कर चुके हैं, कौन सा कब किया है, इसकी जानकारी नहीं है। क्योंकि इतने सारे प्रशिक्षण हो गए हैं कि शिक्षक ये भूल गए हैं कि कौन सा प्रशिक्षण कब किया था। तो हम संक्षेप में सारे प्रशिक्षणों के बारे में जानेंगे कि हमने किस प्रशिक्षण में क्या जाना है। तो सबसे पहले हम अभी तक जो हमने 12 प्रशिक्षण किए हैं उन प्रशिक्षणों के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो प्रशिक्षण 13वां है जिसमें बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण भाग 3 है, इसमें संक्षेप में क्या बताया जाएगा और जो उसमें बताया जाएगा उसे मैं यहाँ पर आपको संक्षेप में जानकारी दूंगा। इसके बाद आप जब इस प्रशिक्षण को करेंगे तो संक्षेप में जानकारी के बाद उस प्रशिक्षण को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अच्छे से प्रश्नोत्तरी के उत्तर भी दे सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं अभी तक हमने जो प्रशिक्षण किए हैं उनकी संक्षेप में जानकारी करते हैं। हमने जो प्रशिक्षण किए थे, सबसे पहला प्रशिक्षण हमारा था CM राइज डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण। इसमें हमने क्या जाना था, इसमें हमने जाना था परिचय एवं दीक्षा ऐप में लॉगिन की जानकारी की दीक्षा ऐप में किस प्रकार लॉगिन होना है और किस प्रकार हमें CM राइज प्रशिक्षणों को करना है। तो ये एक बहुत ही छोटा सा प्रशिक्षण था। इसके बाद हम प्रशिक्षण क्रमांक 2 की बात करते हैं जो कि शिक्षक की भूमिका के बारे में था। यहाँ पर हमने शिक्षक की भूमिका, शिक्षक के दायित्वों के बारे में जाना था। इसके बाद फिर जो प्रशिक्षण क्रमांक 3 था वो चिंतन का था। इसमें हमने जाना था कि चिंतन कैसे करना चाहिए, कितने प्रकार के चिंतन होते हैं और चिंतन जो है वो प्रभावी शिक्षण का आधार होता है। तो चिंतन के बारे में हमने जाना। उसके बाद हमने जो है ये ट्रेनिंग जो थी CM राइज डिजिटल प्रशिक्षण की चौथा कोर्स किया और ये था चौथा कोर्स जो था वो था शिक्षण सुरक्षा कवच। इसके बाद फिर हमने 5वां कोर्स किया और 5वां कोर्स था हमारा घर हमारा विद्यालय। ये सबसे महत्वपूर्ण कोर्स था क्योंकि जो कोविड-19 संक्रमण फैला हुआ है और इस संक्रमण के कारण जो शिक्षक हैं वे शालाओं में बच्चों को अध्यापन नहीं करवा पा रहे हैं। उसके कारण बच्चों को ऑनलाइन के माध्यम से या दूरस्थ शिक्षण की सुविधाएं पैदा की गई हैं और शिक्षकों के द्वारा शालाओं में न जाते हुए और बच्चों से फ़ोन के माध्यम से या जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है उनके घरों में जाकर के संपर्क करके और बच्चों का जो है वो पढ़ाई चालू करवाई गई है। और लगभग अगस्त से ये जो है ये प्रक्रिया चालू हो गई थी और बच्चे इसमें सहभागिता भी दे रहे थे। हमारा घर हमारा विद्यालय एक बहुत ही उपयुक्त प्रशिक्षण था जिसमें शिक्षकों के उनके दायित्वों के बारे में बताया गया कि किस प्रकार बच्चों को पढ़ाना है, किस प्रकार उनसे संपर्क करना है, कोविड-19 के जो दिशा निर्देश हैं, गाइडलाइन हैं, उनका पालन करते हुए बच्चों से संपर्क करना है। इसके बाद जो कोर्स था वो था 6वां कोर्स और 6वें कोर्स में था बच्चों और पालकों से प्रभावी बातचीत। तो जब हमने हमारा घर हमारा विद्यालय देखा उसके बाद फिर हम गए 6वें नंबर के कोर्स पे और जब हम संपर्क करेंगे तो बच्चों और पालकों से किस प्रकार हम प्रभावी बातचीत करें, किस प्रकार उन्हें प्रोत्साहित कर सकें, इस प्रकार हमने 6वां कोर्स पूर्ण किया और हमने ये जाना कि बच्चों और पालकों से प्रभावी बातचीत किस प्रकार करेंगे। इस प्रकार जब हमने 7वां कोर्स प्रारंभ किया तो ये 7वां कोर्स हमारा जो था वो था शिक्षकों और पालकों की साझेदारी। यानी जब व्यक्ति काम करेगा, शिक्षक काम करेगा तो उसमें पालकों की साझेदारी भी होना अति आवश्यक है। यहाँ पर टाइम टेबल भी दिया गया कि शिक्षक जो है वो अभिभावकों को टाइम टेबल से परिचित करवाएं और किस प्रकार किस समय से किस समय तक के बच्चों को पढ़ाना है और उनकी गतिविधियाँ क्या होंगी, किस दिन मस्ती की पाठशाला होगी और पालकों की क्या साझेदारी, क्या सहयोग होगा। इस प्रकार की इस प्रशिक्षण में जानकारी दी गई। उसके बाद आता है प्रशिक्षण क्रमांक 8 का नंबर। प्रशिक्षण 8 जो था वो मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण भाग 1 था। यहाँ पर बताया गया कि जो शिक्षक है या जो समाज है वो कोविड-19 के कारण किस प्रकार डिप्रेशन में आ गया है और निरंतर अपने घरों में बंद रहने के कारण किस प्रकार के डिप्रेशन में व्यक्ति जा रहा है। तो इस प्रकार व्यक्ति को जानकारी दी गई कि ऐसे माहौल में अपने आप को स्वस्थ किस प्रकार रखा जा सकता है। इस प्रकार हमने प्रशिक्षण भाग 1 में देखा। इसमें विभिन्न मनोवैज्ञानिक माया बोहरा द्वारा
विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ दी गई कि ऐसे समय में किस प्रकार आप स्वस्थ रह सकते हैं। इसके बाद प्रशिक्षण क्रमांक 9 आया और वो भी जो था मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण भाग 2 था। इसमें सोच में परिवर्तन एवं क्रोध प्रबंधन के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार हम अपनी सोच में परिवर्तन करके, पॉजिटिव सोच करके और अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं और किस प्रकार हम क्रोध का प्रबंधन करके और अपने जीवन को सफल तरीके से जी सकते हैं। इसके बाद प्रशिक्षण क्रमांक 10 आया। ये भी शिक्षक प्रशिक्षण मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण का भाग 3 था, जिसमें मन की व्यायामशाला था कि जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम शरीर के लिए व्यायाम करते हैं, उसी प्रकार मन को भी यदि हमें स्वस्थ रखना है तो मन की व्यायामशाला होना भी बहुत ही ज़रूरी है। जब हमने अभी देख लिया कि शिक्षकों के लिए और जो एडल्ट लोग हैं उनके लिए स्वास्थ्य प्रशिक्षण हम किस प्रकार रख सकते हैं, फिर उसके बाद जो अगले प्रशिक्षण आए वो प्रशिक्षण आए बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित। तो हमने प्रशिक्षण क्रमांक 11 जो देखा उसमें था बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण भाग 1। इसमें भी विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा बच्चों को किस प्रकार पढ़ाया जाए, बच्चों को इस प्रकार अभी घर के माहौल में किस प्रकार शिक्षित किया जाए और बच्चों को किस प्रकार घरों में रह कर के हैंडल किया जाए। विभिन्न प्रकार से बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देते हुए हमने प्रशिक्षण किया। इसके बाद कोर्स नंबर जो 12 था वह भी बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण भाग 2 था। इसमें भी बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ दी गई थी। इसके बाद जो कोर्स आता है वो भी कोर्स है बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण भाग 3। तो अब संक्षेप में हम जानेंगे कि इस प्रशिक्षण में हमें किन किन चीज़ों की जानकारी करना है। वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आप जब इस प्रशिक्षण को करेंगे तो आप संक्षेप में जब इन जानकारियों को हासिल कर लेंगे तो उस समय आपको प्रशिक्षण को समझने में दिक्कत नहीं होगी और एवं प्रश्नोत्तरी जो आप हल करेंगे उसे भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखते हैं कि प्रशिक्षण 13 में किस बात की जानकारी दी गई है। तो इस 13वें प्रशिक्षण में हम जानेंगे बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य, उनके क्रोध प्रबंधन, सफलता असफलता और स्वयं की पहचान के बारे में। तो ये जो प्रशिक्षण है ये 7 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है। कोर्स की जो सामान्य जानकारी है उसे मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ कि इस कोर्स में हम जानेंगे कि दुनिया को समझने के लिए विचार, विश्वास, भावनाओं और अपेक्षाओं को हम अपना माध्यम बनाते हैं और इन सभी जो पैटर्न हैं इससे हमारी ज़िंदगी जीने का तरीका भी प्रभावित होता है। क्रोध को सामान्यतः बुरा ही माना जाता है। इस कोर्स में क्रोध के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। इस कोर्स का उद्देश्य है कि शिक्षक किस प्रकार बच्चों को अपने गुस्से के ऊपर नियंत्रण रखना सिखाए, गुस्से का प्रबंधन सिखाए। कोर्स में गुस्सा प्रबंधन की तकनीकों पर चर्चा की गई है। असफलता की स्थिति में किस प्रकार बच्चों को प्रेरित करें कि असफलता की स्थिति में बच्चा जो है वो डिप्रेशन में ना आए। इस कोर्स में भी 3 भाग होंगे। सबसे पहला प्री वर्क होगा। तो प्री वर्क में बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण जो है उसके अंतर्गत एक प्रश्नोत्तरी दी जाएगी, जिसमें बच्चे दूसरे के व्यवहार को देख करके नहीं सीखते, उन्हें बार बार निर्देश दे करके सिखाया जा सकता है। व्यक्ति की सोच व भावनाएं उसके नियंत्रण चक्र में आती हैं। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना अत्यंत आवश्यक है। जब गुस्से की स्थिति होती है तब हमें वहां से हट जाना चाहिए, जिससे कि गुस्से की तीव्रता कम हो सके। गुस्सा एक भावना है जिस पर नियंत्रण करना अति आवश्यक है। यदि शिक्षक बार बार यह नहीं कहेंगे कि ज़्यादा मेहनत करो तो बच्चे फेल हो जाएंगे, तब भी बच्चे अपनी मेहनत करेंगे। सफलता और असफलता से ही व्यक्ति का जो है मूल्यांकन होता है। इसके जो प्रश्नोत्तर होंगे वो बच्चों के व्यवहार पर ही डिपेंड करेंगे कि बैड बॉय या बैड गर्ल किस प्रकार होते हैं। इस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो इसको जब आप अच्छे से करेंगे तो अब ये आपको कोर्स समझ में आएगा और आप प्रश्नों के उत्तर भी दे पाएंगे। कोर्स के भाग 2 में जो है वो बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण भाग में 3 वीडियो हैं। ये वीडियो आपको देखने हैं और वीडियो की जानकारी करके उनके प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला वीडियो जो है वो क्रोध प्रबंधन से संबंधित है। इसमें डॉक्टर श्रेया पाहेवा मनोवैज्ञानिक द्वारा क्रोध आने के कारण और उनके उपायों के साथ क्रोध प्रबंधन की मनोवैज्ञानिक तकनीक पर चर्चा की गई है। दूसरा जो है वो बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण भाग 3। इसमें सफलता असफलता और पुनर्वास मनोवैज्ञानिक जो माया बोहरा मनोवैज्ञानिक हैं उनके द्वारा सफलता असफलता की स्थिति पर सफलता का कोई पैमाना नहीं होता है। असफलता मिलने पर भी पूरा व्यक्तित्व नहीं खराब हो जाता है। सफलता कौशल की कमी की वजह से मिलता है, जिसे सुधारा जा सकता है। असफलता मिलने से बच्चों का आत्मविश्वास घट जाता है, उसकी इच्छा रुचि सब खत्म होने लगती है। कभी भी बच्चों पर सफल होने का दबाव नहीं बनाना चाहिए। आदि बिंदुओं के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी दी जाएगी। तीसरे वीडियो में स्वयं की पहचान के बारे में बताया जाएगा। इस वीडियो में श्रीमती पूनम विशाल पटेल ने डॉक्टर हिलर
कोटडिया मनोचिकित्सक से चर्चा के माध्यम से किशोरावस्था में जोखिमपूर्ण व्यवहार के अंतर्गत अति जोखिमपूर्ण व्यवहार क्या होते हैं, किशोरावस्था में जोखिमपूर्ण व्यवहार की संभावना ज़्यादा क्यों होती हैं, जैसे प्रश्नों के साथ जोखिमपूर्ण व्यवहार के लक्षणों, व्यवहार में बदलाव, पढ़ाई के परिणाम में गिरावट, घर से और स्कूल से अनुपस्थित और झूठ बोलना, चोरी करना आदि का विश्लेषण किया है। यह जानकारी आप कर सकते हैं और इसको समझने के बाद आप प्रश्नोत्तरी के उत्तर भी आसानी से दे सकते हैं। साथ में इसमें बताया गया है कि कहानी के द्वारा बच्चों को बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है, विभिन्न परिस्थितियों से उन्हें निकाला जा सकता है। तो बच्चों को कहानी सुनाना बहुत आवश्यक है। बच्चों में जीवन कौशल का विकास करने की कोशिश करना चाहिए। उन्हें उग्र होकर के नहीं डांटना चाहिए या सिखाना चाहिए, उन्हें बहुत अच्छे से समझाना चाहिए। इसके साथ जब हम भाग 3 देखेंगे तो इसमें प्रशिक्षण का जो है पोस्ट वर्क रहेगा। बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण भाग 3 पोस्ट वर्क में एक प्रश्नोत्तरी दी जाएगी। यह प्रश्नोत्तरी आपको हल करके आप इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इस जानकारी को अन्य शिक्षकों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।